सेंटर साहब, कई सवाल हैं। एक तो लोग ज़ाहिर आप जब ये इतनी बात कर रहे हैं ना, तो फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जंग कहाँ जा रही है, इसकी प्रेडिक्शन क्या है, आगे कहाँ खड़े होंगे, फिर हिजबुल्लाह बदला कैसे लेगी, ये अहम सवाल है। फिर अभी आपने मुझे जाते जाते जो बात की है, उसमें अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो चाइना को कहा जाता है कि उसकी तरफ से कुछ सेलफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो सेलफोन्स जो हैं कुछ नहीं जी, ये सब बेकार है। जिसके अंदर बैटरी है वो डिवाइस ने ब्लास्ट करना है विद इन द सेकेंड। जिसको चाहेंगे नॉमिनेट करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये फ़ोन ख़त्म होने जा रहे हैं ना, बता दिया ना आपको। इंटरनेट, ये आईफोन, ये फला फ़ोन, ये सब ख़त्म। अब आ रहा है डायरेक्ट एक सेटेलाइट फ़ोन जो ना चार्ज की ज़रूरत है ना कुछ है, डायरेक्ट चार्ज। यानी कि अब इन्होंने पूरे 7 अरब इंसानों के डेटे को एक सेटेलाइट के अंदर फिक्स कर दिया है। ट्रेस कैसे करते हैं? मैं इस फ़ोन से बात नहीं करता, मैंने आपका फ़ोन लिया बात करने के लिए। आप मेरी बात पर यकीन रखें, हम इतना डीप इनमें जा चुके हैं और इसको तस्खीर कर चुके हैं कि आपका सिर्फ 2 या 3 सेकेंड आप 4 लफ्ज़ बोल दें, 90 सेकंड के अंदर ये उस डिवाइस को भी ट्रैक कर लेंगे आपकी आवाज़ से। 6-7 अरब इंसानों में से आपकी आवाज़ को ट्रैक करेंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन तय करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को फ्लो करके और इसको ब्लास्ट कर देंगे। इतना इजी। अब उन्होंने क्या किया, इन सब बखेड़ों को समेट दिया और 1 शॉट ले लिया। अब इन्होंने मुवासलाती निज़ाम के ऊपर कि डायरेक्ट अब ऑर्बिट के अंदर आप मौजूद होंगे, वो जैसे चाहेंगे आपको तो कंट्रोल पेजर करेंगे। को कैसे इन्होंने डिटेक्ट? पेजर भी तो बैटरी होती है ना। देखें, मैंने आपको बताया ना, आप सिर्फ वॉइस दें, वॉइस किसी भी फ़ोन से किसी भी जगह से वॉइस दें आप, ये उसको 90 सेकेंड में ट्रैक कर लेंगे कि ये बंदा यहाँ खड़े फिर ये जो खबरें आई कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किचन अप्लायंसेस जल गए, कुछ नहीं, बेफिक्र है। मैं आपको जो बता के जाऊंगा ना, वो जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं वो कुछ नहीं जी, कुछ है ही नहीं, सब बकवास बातें। तो उसमें लिथियम अभी तक जहां हम पहुंचे हैं, जितना मैं पहुंचा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे कह रहे हैं जो भी चीज बैटरी से चलेगी, बैटरी को उड़ाएंगे ना, तो जो गाड़ियां बैटरी पर बट है तो इलेक्ट्रिकल से ना, वो तो देखें, वो जितनी भी गाड़ियों तक तो मेरी अभी पहुंच नहीं है। जहां तक मैं पहुंचा वो मैंने आपको बता दिया। ओके। अभी सिर्फ वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है, बस। इसके अलावा कुछ लैपटॉप है, पेजर है, सेलफोन है, दैट्स ऑल। ये बस अभी तक तो हम यहीं पर हैं। चलें, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये वॉइस से डिटेक्ट करते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? हमारा तो मसला इस वक्त मईशत है। और एक तो ये पूरी दुनिया की जंगें हैं, एक पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान की जंग इन जंगों से सबसे मुख्तलिफ है और पूरी दुनिया हैरान होकर पाकिस्तान की जंग की तरफ देख रही है। इनकी जंग क्या है? जलसे, जलूस, जलसियाँ, रैलियाँ, तरमीम, मुकदमे, साइफर, निकाह, इद्दत। इससे बड़ी कौन सी जंग होगी दुनिया में भाई? इसी पे लगा रखा है आपको 12 साल से। आपको देखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। आपकी पूरी आर्म फोर्सेस को इस पे स्टक कर दिया, वजह तनकीद बना दिया, वजह निशाना बना दिया, उसको मुतनाज़ा कर दिया अवाम के अंदर। मैंने तो 2010 में सेनेट के अंदर खड़े होकर ये बताया कि आलमी ताकतों का एजेंडा ये है, और हिटलर का कॉल कोट किया कि अगर किसी फौज को मुतासिर करना है तो उसकी अवाम के अंदर उसको वजह तनाज़ा बना दो। वो उन्होंने बना दिया। हर वक्त यही तनाज़ा चल रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा और कौन सी जंग है? पाकिस्तान को क्या लेना देना और पाकिस्तानियों को क्या लेना देना कि इस नक्शे के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया बदल चुकी है भाई, बहुत दुनिया चेंज हो चुकी है, पूरा पैराडाइम बड़ी बड़ी आलम। देखें, हम अगर ये जंग लड़ रहे हैं, हम हमास के मरूने मिन्नत है ना, जो वो फैसला करेगी हमने वो करना है। उसने कहा हार जाना है, हम हार जाएंगे। उसने कहा लो हो जाओ, हम लो हो जाएंगे। हम जो जंगें लड़ना चाहते हैं वो हमास के फैसले पे रुकी है, इसलिए कि हमास का ही खानदान रफा बॉर्डर के ऊपर स्टक है। 17-18 लाख औरतें और बच्चे जब स्टक हों तो हमें ही लाशें देनी है फिर उस वक्त तक, जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल ना आए फुल फ्लैश वॉर का। तो ये तो होनी है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ऊपर अगर दज्जाल की ये कुव्वतें इस कुव्वतों के साथ मौजूद हैं तो जमीन पे अल्लाह की फोर्सेस जो हैं वो अल्लाह की ताकत के साथ, ईमान के जज्बे के साथ अपनी लाशें लेके खड़े हुए दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। मसला तो ये है कि आपको मैं आज बताता चलूं, अगर पाकिस्तानी इस अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग के अंदर आवाज़ उठा देते, खुदा की कसम, खुदा को इन पे बरकतें नाजिल करनी पड़ जाती। खुदा ने आपकी जुबानों पे अपने घर की आवाज़ इसलिए नहीं रखी कि आप पे बरकतें तमाम है, पाकिस्तानियों पे खास तौर पे क्यों ना हो। वजह बताई जाए ना, कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मईशत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है।
जो कि ख्वारजियत से है, जो तालिबान से ये तो खैर है, है। जिसको बताते हुए मुझे 15 साल हो गए। आज से 15 साल पहले सेनेट की पहली इनॉग्रेशन तकरीर पे आप चले जाएं और वो सुने कि मैंने अपना रोड मैप क्या दिया था। अगर मैं इस 15 साल में 1 इंच इधर या 1 इंच इधर हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़े, मैं तो खड़ा ही उसी के ऊपर हूं। मेरा तो मकसद ये हुकूमत, इख्तिदार, सियासत है ही नहीं। मैं तो उस जंग के लिए बनाया गया, उस जंग के लिए वो उतारा जंग गया। तो हमारी फौज लड़ रही है, फितना अभी तो शुरू ही नहीं हुई। हाँ। अभी तो उसके आफ्टर शॉक चल रहे हैं, मतलब उसके अभी अर्ली स्टेज चल रही है। अभी तो वो होनी है यहाँ पर। और होनी क्यों है? जब आप ब्लॉक बदलने की कोशिश करेंगे उस वक्त होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान में एक्चुअल आलमी ताकतों का मुखफ़फ़ क्या है? एटम बम नहीं है, अच्छा, मिसाइल नहीं है, फिर बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान है, ग्वादर मैगोल सिटी के ऊपर बलूचिस्तान स्टक करता है, ठीक है। लेकिन असल मसला तो पाकिस्तान में लिथियम है। गिलगित बिल्तिस्तान असल मकसद है। आपको मैं बताना चाहूं कि गिलगित बिल्तिस्तान में जो ओर है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के जखायर मौजूद है आपके पास लिथियम के। पाकिस्तान के अंदर जो लिथियम की परसेंटेज है वो 6.35% है पर टन। 1% जो है $550 का होता है। इसका मतलब कि आपके पास जो और मौजूद है जिसमें लिथियम मौजूद है, $3500 पर टन का आपके पास खजाना मौजूद है। और उस खजाने की अब तक का एस्टिमेट 30,000 ट्रिलियन टन है। सोच सकती हैं कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है, उसके बावजूद आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। आपको इसलिए इस यहाँ पे तबाह किया गया है कि कोई आपको खड़ा करने के लायक नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये ना देखे कि फला के चाइना से अच्छे ताल्लुकात हैं, फला के ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, फला के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। यार मतलब क्या है? भीख नहीं चाहिए, भीख 1 रुपया नहीं चाहिए। भीख जिसके पास 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन लिथियम के जखायर मौजूद हों, जिसके पास 1,27,000 टन मैट्रिक टन सॉप स्टोन के जखायर मौजूद हो। पाड़ा चनार, ये जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये सॉप स्टोन के बगैर नहीं बना करता। इसमें करंट आ जाएगा। वरना दुनिया में जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनानी है, अप्लायंसेस बनाने हैं, उसके लिए सॉप स्टोन जरूरी है। सॉप स्टोन की कुल मालियत कितनी है पाकिस्तान में? और जो है पहाड़ का पत्थर 350 रुपए किलो पे आए, कल पूरी दुनिया खड़ी है। हम सिर्फ ये समझाते थे और का सौदा नहीं करो, इनको लीज पे नहीं दो, इनको लाओ, यहां पे प्रोजेक्ट लगाओ, और जो चीज 350 रुपए किलो की है, जब वो सेक्रेट होगी, यानी कि सब हम इस पे करेंगे शो। जी जी। 1,27,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन सॉप स्टोन आपके पास है। और उसकी परसेंटेज पता है आपको क्या है? मिनिमम परसेंटेज 82% है, मैक्सिमम परसेंटेज जो पाड़ा चनार से आई है वो 97.35% माय है। गॉड। ओके, और दुनिया इसकी खरीदार है। अब खरीदारी क्या है? लिथियम चाहिए अमेरिका को हथियारों के लिए, लिथियम चाहिए यूरोप को हथियारों के लिए, लिथियम चाहिए इन तमाम फॉरेस्ट कंट्रीज को, जिसमें वियतनाम, कोरिया, हांगकांग, ये जितनी कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, इनको चाहिए प्रोडक्शन के लिए। देखिए हर एक आदमी की अलग अलग सोच मौजूद है, हर एक का अपनी रिसोर्सेज को। यार आप बलूचिस्तान में तो 10% भी नहीं है। ग्रेनाइट और क्रोमाइट ठीक है, वो इनके अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, बट 10%। हाँ। सोना मौजूद है, वो अरबियों की उस पर नजर है, वो अरब ले जाने के चक्कर में ग्रेनाइट क्रोमाइट के ऊपर चाइनीज लगे हुए हैं। बट पाड़ा चनार KPK को अलग करने का मकसद ही दुनिया की नजर में यह है कि पाड़ा चनार गिलगित बिल्तिस्तान को इंजेक्ट कर दो, जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मौजूद। सबसे बड़ा खजाना लिथियम का इस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद है, जिसकी परसेंटेज 6.35% है। यार खुदा का नाम लें, 4 साल की जदीद दुनिया रह गई है, उसके बाद ये पहाड़ ऐसे ही रह जाएंगे जैसे लाखों सालों से मौजूद हैं। उसके बाद राई के दानों की तरह उड़ते हुए ही नजर आएंगे ये। तो आप इन झगड़ों में पड़ने के बजाय, अपनी फौजों को कमजोर करने के बजाय उनके साथ कंसोर्शियम बनाएं। पूरी दुनिया आना चाहती है, आपके पास वो खजाना मौजूद है, अपनी जुबान से चाटते हुए यहां तक लोग पहुंचेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी हो। आप ये करने लायक हैं। और अगर आप 4 साल की जदीद दुनिया के बाद, ये पहाड़ मट्टी है, फिर आप उन्हीं तैयारों पे आ जाएंगे, उन्हीं तोपखानों पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि ये सारा ऑर्बिट का जितनी जंगें एक ही सूरत में खत्म हो सकती है और दुनिया सेफ हो सकती है कि जिसको ईरान इसी ऑर्बिट के अंदर इन सैयारों को तबाह कर देगा, और इसमें दुनिया मुतफिक होगी। इस बड़े कत्लेआम की वजह से दुनिया ने मुतफिक होना है कि इन तमाम सैयारों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तो मैंने आपसे कहा था, ये व्हाट्सअप, ये फेसबुक, ये सेलफोन, इसको जितना गौर से देखना है देख लो। ये बस अब 1 या 1.5 साल की, इससे ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, ख़त्म होना ही होना है इन्होंने।
अच्छा, ये तो बहुत ही ज़ाहिर है ऐसी डीप रिसर्च है फैसल साहब जो आपने अभी सामने रखी है। मेरा ख्याल है इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फैसल साहब, मेरा जो जहन है कहीं एक जगह अटका हुआ है, वो ये है कि देखिए, हम जब बात करते हैं आपको बुलाने के लिए तो हम आगे की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं। इस वक्त जहाँ जंग खड़ी है, जहाँ गाज़ा की, राफा की आपने बात की, फिर अभी हमने लबनान की बात की, तो दुनिया की तब्दीली इस जंग से कहाँ देख रहे हैं आप कुछ अगले दिनों में? क्या मजीद दुनिया तब्दील हो चुकी है मेरी बहन। नहीं, मजीद ये जंग और इसी अंदाज से जारी रहेगी डिवाइसेस के? खतरनाक। अच्छा, इससे ये भी और ऐसे और हमले हो सकते हैं? भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब जितना इसके अंदर डीप जाते जा रहे हैं, हैरान है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। इसमें तो वो तरीक़ेकार सामने आ रहे हैं कि मतलब मुझे तो ये दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे एक हाकिम बैठा है और उसके आगे गुलामों की ये साथ। तो इजराइल जो है ये सारी चीज़ों को कंट्रोल यही है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, ये जितनी एप्लीकेशंस हैं ही उन्हीं के पास। आप इनके मोहताज हैं। आपको तो खुद नहीं पता कि आपका क्या क्या डेटा आप ही के सीक्वेंस के अंदर वहां पे सेव किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जो फायरवॉल जैसे अब पाकिस्तान में हम लगा रहे हैं, जैसे दैट्स नॉट अ मैटर यार। आप किसी की आवाज़ को ना रोको। मैं आपको सही बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनको मैं बताऊं, डंडे से नहीं, जबर से नहीं, यहाँ से काम लें। अल्लाह ने दिया है ना, पॉलिसीज़ के ज़रिए आप कंट्रोल करें।